Hello students, today we are going to do worksheet of class 3 EVS chapter number 3 water or water. First question is select the correct option. First one is with what we quench our thirst. Quench our thirst मतलब प्यास बुझाना. हम हमारी प्यास किससे बुझाते हैं? ऑप्शन ए है कोल्ड ड्रिंक, बी है जूस, सी इज़ वाटर एंड डी इज़ मिल्क. तो हम हमारी प्यास किससे बुझाते हैं? वाटर से. दैट्स वाई द आंसर इज सी वाटर. सेकंड इज water causes great misfortune if there are. Answer is D floods. Third is water is not required for. इसमें से कौन सा ऐसा वर्क है कि जहाँ हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है? आंसर है B running fans. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच एक्टिविटी नीड्स द लिस्ट वाटर. इसमें से कौन सी एक्टिविटी ऐसी है कि जिसमें हमें बहुत कम पानी की ज़रूरत पड़ती है? एंड आंसर इज ए मेकिंग अ कप ऑफ टी. लास्ट वन इज which of the following is not a source of water? Answer is C mountain. Mountain is not a source of water. Question number 2, write true or false. First one is we cannot live without water. This statement is true. हम पानी के बिना जी नहीं सकते. Next is bucket should not be used to store water. False. Third one is very less rain causes floods. False, because heavy rain causes floods. Next is water in nature is found in 3 forms solid, liquid and gas. True. वाटर हमें इन 3 फॉर्म्स में ही मिलता है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. नेक्स्ट इज वी कैन नॉट क्वेंच आवर थर्स्ट बाय जस्ट ड्रिंकिंग वाटर. फॉल्स. पानी पीने से ही तो हमारी प्यास बुझती है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है. क्वेश्चन 3 फिल इन द ब्लैंक्स. फर्स्ट इज डैश एंड डैश आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर. आइस एंड स्नो आर सॉलिड फॉर्म्स ऑफ वाटर. Next is a swan is an animal which lives in water. Next is we can get water in our house by opening the tap. हमारे घर में हम जब टैप यानी कि नल को खोलते हैं तो तुरंत हमें पानी मिल जाता है. Next is for running a race we do not need water. हमें रनिंग के लिए कोई भी पानी की ज़रूरत पड़ती नहीं है. Dash is an animal which lives only in water. तो यहाँ पे आंसर है fish. Fish is an animal which lives only in water. नेक्स्ट इज इट इज़ इम्पॉसिबल टू लिव विदाउट वाटर. पानी के बिना जीवित रहना हमारे लिए इम्पॉसिबल है. नेक्स्ट इज डैश इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. रेन. रेन इज़ द मेन सोर्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट इज डैश प्लांट नीड्स लेस वाटर. कौन सा प्लांट है कि जिससे बहुत कम पानी की ज़रूरत होती है? कैक्टस. कैक्टस प्लांट नीड्स लेस वाटर. नेक्स्ट इज ड्रिंकिंग वाटर शुड बी स्टोर्ड इन कवर्ड कंटेनर. जो कंटेनर कवर किया हो या ढक के रखा हो उसी कंटेनर में हमें पीने के लिए पानी रखना चाहिए. नेक्स्ट इज़ सी वाटर इज़ सॉल्टी. यानी कि समुद्र का जो पानी होता है वो सॉल्टी यानी कि नमकीन होता है. क्वेश्चन नंबर 4 आंसर द फॉलोइंग. फर्स्ट वन लिस्ट 4 एक्टिविटीज़ दैट यू कैन डू विदाउट वाटर. जो एक्टिविटीज़ हम पानी के बिना कर सकते हैं उनके नेम्स हमें यहाँ पर लिखने हैं. आंसर इज़ प्लेइंग, डांसिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग. इन सभी एक्टिविटीज़ में हमें कहीं भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ लिस्ट 4 एक्टिविटीज़ दैट यू कैन नॉट डू विदाउट वाटर. जो एक्टिविटीज़ हम पानी के बिना कर ही नहीं सकते हैं उनके नेम्स हमें यहाँ पर लिखने हैं. आंसर इज़ स्विमिंग, वॉशिंग, बाथिंग एंड गार्डनिंग. नेक्स्ट इज़ नेम एनी 5 सोर्सेस ऑफ वाटर. हमें यहाँ पे वाटर सोर्सेस यानी कि जहाँ से हमें पानी मिलता है उनके नेम्स लिखने हैं. आंसर इज़ रेन, रिवर, सी, पॉन्ड एंड लेक. क्वेश्चन नंबर 5 अंडरलाइन द ऑड वन आउट. स्टूडेंट्स यहाँ पे आपको कुछ वर्ड्स के ग्रुप्स दिए हुए हैं. इसमें हर ग्रुप में जो भी वर्ड आपको ऑड लगता है यानी कि अलग लगता है उन्हें आपको अंडरलाइन करना है. फर्स्ट वन इज़ वॉशिंग, स्लीपिंग, कुकिंग एंड गार्डनिंग. यहाँ पे 4 वर्ड्स है जिनमें से 3 वर्ड्स ऐसे हैं कि जिन्हें करने के लिए हमें पानी की ज़रूरत पड़ती है जैसे वॉशिंग, कुकिंग एंड गार्डनिंग. ओनली स्लीपिंग एक ऐसा वर्ड है कि जहाँ हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है और यहाँ पे मैंने ऑलरेडी उसे अंडरलाइन किया हुआ है तो आपको भी इस तरह से उस वर्ड को अंडरलाइन करना है. सेकंड इज़ फिश, फ्रॉग, व्हेल, डॉग. यहाँ पे कुछ एनिमल्स के नेम हैं जिसमें से 3 जो है वो वाटर एनिमल है. फिश, फ्रॉग एंड व्हेल दीज आर वाटर एनिमल्स. तो डॉग इसमें एक अलग है तो हम अंडरलाइन करेंगे डॉग को. थर्ड वन इज़ रिवर, माउंटेन, लेक, पॉन्ड. Now here river, lake and pond, these 3 are sources of water. Here mountain is different, that's why we will underline the word mountain. Next is car, boat, cycle and bus. Here
car, cycle and bus are means of land transport and boat is means of water transport. That's why हम इसे underline करेंगे. क्वेश्चन नंबर 6, आंसर इन वन वर्ड और वन सेंटेंस. आपको वन वर्ड या तो वन सेंटेंस में आंसर देना है. फर्स्ट वन, नेम 2 डेली एक्टिविटीज़ विच डू नॉट नीड वाटर. हमें हमारी 2 ऐसी डेली एक्टिविटीज़ लिखनी है कि जिसमें हमें पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सो आई विल राइट हियर स्लीपिंग एंड वॉकिंग. ये हमारी डेली एक्टिविटीज़ है, लेकिन इसमें हमें कहीं भी पानी की ज़रूरत नहीं पड़ती है. सेकंड इज़ नेम 3 डेली एक्टिविटीज़ विच कैन नॉट बी डन विदाउट वाटर. अभी हमें ऐसे 3 डेली एक्टिविटीज़ के नेम्स लिखने हैं कि जो बिना पानी के नहीं हो सकती है. आंसर इज़ बाथिंग, वॉशिंग क्लोथ्स एंड कुकिंग. ये 3 हमारी डेली एक्टिविटीज़ है और ये हम पानी के बिना नहीं कर सकते हैं. नेक्स्ट इज़ नेम 3 एनिमल्स विच कैन लिव इन बोथ वाटर एंड ऑन लैंड. ऐसे एनिमल्स के नेम्स हमें लिखने हैं कि जो पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रह सकते हैं. आंसर इज़ फ्रॉग, क्रोकोडाइल एंड टॉर्टोइज. ये पानी और ज़मीन दोनों जगह पर रह सकते हैं. नेक्स्ट इज़ नेम 2 सोर्सेस ऑफ वाटर एक्सेप्ट द टैप फ्रॉम वेयर वी कैन गेट वाटर फॉर आवर डेली यूज़. टैप यानी कि नल के अलावा कोई भी 2 वाटर सोर्सेस के नेम्स लिखने हैं कि जहाँ से हमें हमारे डेली यूज़ के लिए पानी मिलता है. आंसर इज़ टैंक एंड हैंड पंप. नेक्स्ट इज़ नेम 2 मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच कैन बी यूज टू ट्रैवल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर ऑन वाटर. कोई भी 2 मीन्स ऑफ वाटर ट्रांसपोर्ट के नेम्स हमें यहाँ पे लिखने हैं कि जो पानी के ऊपर चलते हैं ऐसे. आंसर इज़ शिप एंड स्टीमर. नेक्स्ट इज़ नेम एनी 3 नेचुरल सोर्सेस ऑफ वाटर. आंसर इज़ रेन, रिवर एंड सी. फ्रॉम वेयर वी गेट वाटर एट होम. वी गेट वाटर फ्रॉम टैंक, हैंड पंप एंड ट्यूबवेल एट होम. नेम एनी 5 rivers in India. Answer is Ganga, Jamuna, Krishna, Kaveri and Tapti. Which is the longest river in India? The Ganga is the longest river in India. जो गंगा नदी है वो इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबी नदी है. Why do we need to store water? हमें पानी को स्टोर करने की ज़रूरत क्यों पड़ती है? We need to store water so that it can be used when water supply is unavailable. कैन वी लिव विदाउट वाटर. क्या हम पानी के बिना जी सकते हैं? नो, वी कैन नॉट लिव विदाउट वाटर. वाई डू प्लांट्स नीड वाटर. प्लांट्स को पानी की ज़रूरत क्यों पड़ती है? प्लांट्स नीड वाटर फॉर ग्रोविंग एंड फॉर प्रिपेयरिंग फूड. क्वेश्चन नंबर 7, मैच द कॉलम्स. यहाँ पे आपको मैचिंग करनी है. इज ग्लास टम्बलर. इसको हम मैच करेंगे सी के साथ ड्रिंकिंग वाटर इन इट. ग्लास टम्बलर जो है हम पानी पीने के लिए यूज़ करते हैं. Second is bucket. I will match it with D, storing water. We use bucket for storing water. Next is bottle. Match it with B, cooling water in the refrigerator. Next is hand pump. Match it with A, getting water from under the ground. Question number 8. Identify which of the given containers you will use for the following activities. यहाँ पे कुछ एक्टिविटीज़ दी है, आप उनके लिए कौन से कंटेनर्स यूज़ करेंगे उनके नेम्स आपको यहाँ पे लिखना है. फर्स्ट इज़ ऑन अ हॉट डे स्टोरिंग वाटर फॉर ड्रिंकिंग. जब गर्मी होती है तब हम पीने के पानी को किस में स्टोर करते हैं? आंसर इज़ पीचर. नेक्स्ट इज़ सर्विंग वाटर ऑन द डाइनिंग टेबल. डाइनिंग टेबल पे पानी सर्व करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? जग. स्टोरिंग ड्रिंकिंग वाटर फॉर सम डेज. तो यहाँ पर हम लिखेंगे बॉटल. नेक्स्ट इज स्टोरिंग वाटर फॉर बाथिंग. हियर आई विल राइट बकेट. ड्रिंकिंग टी. टी पीने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं? कप. सर्विंग मैंगो पन्ना. इसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे? ग्लास टम्बलर या तो स्टील टम्बलर. स्टोरिंग कुकिंग ऑयल. कुकिंग ऑयल को स्टोर करने के लिए हम जनरली कैन का यूज़ करते हैं. स्टूडेंट्स, यहाँ पर हमारी वर्कशीट कंप्लीट हो गई है. अगर आपको इस वर्कशीट की PDF फाइल चाहिए तो इसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दी है, आप वहाँ से उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं. जल्दी मिलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के वर्कशीट के साथ. थैंक यू.